बांका में अपराधियों का तांडव। घर में घुसकर महिला की गर्दन पर रखा हसुआ, 1,20,000 और जेवर लूटे। दशरथ का दूसरा नाम बना रजौन का किशनपुर गांव। बंधन बैंक से लोन लेकर आई महिला को बनाया निशाना। बीच बचाव करने आए बेटे के पेट में घोंपा चाकू। मां बेटे दोनों लहूलुहान, हालत गंभीर। हद हो गई दुस्साहस की। पुलिस के जाने के बाद रात 1 बजे दोबारा आए अपराधी किवाड़ तोड़कर घर को आग के हवाले किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदा 24 न्यूज़ की क्राइम रिपोर्ट। इस वक्त बांका जिले से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है। रजौन थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में अपराधियों ने महापाप और महातांडव की सारी हदें पार कर दी है। एक बेबस और लाचार महिला को घर में घुसकर न सिर्फ बंधक बनाया गया, बल्कि उसकी गर्दन पर हंसुआ रखकर नकदी समेत लाखों सोने चांदी के जेवरात लूट लिए गए। इतना ही नहीं, जब पुलिस इस मामले की तफ्तीश करने वापस लौटी तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने रात के 1 बजे दोबारा आकर महिला का घर फूंक दिया। आइए आपको बताते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात की पूरी कहानी। कानून का इकबाल किस कदर खत्म हो चुका है, इसका जीता जागता सबूत बांका का रजौन थाना क्षेत्र है। पीड़िता कारी देवी पति सिंहेश्वर मंडल, जो किशनपुर गांव के रहने वाली है, उन्होंने रजौन थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन के अनुसार घटना 6 जून 2026 की रात लगभग 8 बजे की है, जब महिला अपने घर में खाना बना रही थी। तभी गाँव का ही कुख्यात भूटो मंडल, पिता महेश मंडल और धोरैया थाने के कजराडीह का रहने वाला पंकज सिंह हाथ में धारदार हंसुआ और चाकू लेकर जबरन घर में घुस आए। भूटो मंडल ने सीधे महिला की गर्दन पर हंसुआ टिका दिया और धमकी देते हुए कहा, बंधन बैंक से जो लोन का रुपया लेकर आई हो वो चुपचाप हमारे हवाले कर दो। लूटी गई संपत्ति बंधन बैंक का लोन 1,20,000 नगद, चांदी की हसूली और हार, लगभग 40 भरी सोने की कानबाली और सोने की चकती। जान बचाने के लिए महिला ने अनाज की कोठी में छिपकर रहे और 1,20,000 रुपये अपराधियों को सौंप दिए। इसके बाद अपराधियों ने महिला के गले से चांदी की भारी हसूली और हार भी खींच लिया। जब महिला जान बचाकर बाहर भागी और शोर मचाया तो उसका बेटा मनीष कुमार मां को बचाने दौड़ा, लेकिन बेहरम अपराधी पंकज सिंह ने आओ न देखा ताओ सीधे मनीष के पेट में चाकू घोंप दिया। जब मां अपने बेटे को बचाने आई तो भूटो मंडल ने हंसुए से उसके हाथ पर जोरदार वार कर दिया। मां बेटे दोनों खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े। गांव वालों के जुटने पर अपराधी भाग निकले। आनन फानन में पीड़िता ने बिहार पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 पर कॉल किया और पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन की और जख्मियों को देखकर वापस चली गई। दर्शकों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पुलिस के जाते ही अपराधियों ने जो किया वह रजौन पुलिस की गश्त और मुस्तैदी पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। पुलिस के जाने के बाद रात के ठीक 1 बजे दोनों अपराधी दोबारा महिला के घर पहुंचे। इस बार उनका मकसद सिर्फ लूट नहीं बल्कि जान से मारना था। अपराधियों ने लोहे के दरवाजे को पीटना शुरू किया। डर के मारे महिला पिछले दरवाजे से भागकर झाड़ियों में छिप गई। अपराधियों ने लोहे का मजबूत किवाड़ तोड़ डाला और घर के अंदर घुसे और बचे खुचे सोने के जेवर लूट लिए। जाते जाते उन्हें बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए खटिया पर बिछावन रखकर पूरे घर में आग लगा दी। वर्तमान में महिला का लोहे का दरवाजा क्षतिग्रस्त हालत में गवाही दे रहा है और घर का सामान जलकर राख हो चुका है। पीड़िता कारी देवी ने रजौन थाने से अपनी और अपने परिवार की जान माल की रक्षा की भीख मांगी है। अब यह देखना है कि बांका पुलिस इन बेखौफ अपराधियों को कब तक सलाखों के पीछे भेजती है या पीड़ित परिवार यूं ही खौफ के साए में जीने को मजबूर रहेगा। बांका से मंदा 24 न्यूज़, धन्यवाद।